हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आप सभी के लिए लास्ट वीडियो में इरेशनल नंबर के टर्म्स को डिफ़ाइन किया था, उसके बाद उसके बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। तो जैसा कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो बनाने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज उस नंबर सिस्टम में ही एक पॉइंट आता है रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या होता है, देन आफ्टर इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन को और प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे। तो क्या होता है रियल नंबर? तो रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। स्क्वायर इज नॉन निगेटिव का मतलब, कहने का मतलब कोई भी नंबर हो, या तो वो रेशनल हो या इरेशनल हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, जितना भी हम लोग नंबर पढ़े हैं वो सब में से कोई भी हो, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो मेरा कितना दे देगा? नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो गया? निगेटिव नहीं देना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो ये क्या है? पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव है। उसी तरह रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा? रूट 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 देगा, जो कि मेरा नॉन निगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मेरा कितना क्या है? रियल नंबर है ना। तो हम एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा है टू क्या है? सॉरी इधर लिख देता हूँ। 2 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ना। और रूट 3 क्या है? तो ई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। तो कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो आपका क्या है? इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों है, और साथ में साथ इंटीजर भी है। ठीक, इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजर में ही आता है ना। इंटीजर क्या होता है? माइनस से प्लस। और अगर मान लीजिए -2 को हम स्क्वायर करते हैं, सपोज ये भी इंटीजर है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा मेरा? 2 का स्क्वायर डेट इज़ 4 होगा ना। तो ये भी क्या है? मेरा रियल नंबर है। ओके, ये भी आपका रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो ऐसा क्यों? क्योंकि रियल नंबर का कंडीशन ही ऐसा होता है, डिफिनेशन ही होता है कि जो भी नंबर का स्क्वायर करने पे उसका नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, तभी वो रियल नंबर होता है। ओके फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं बता दूं, हम लोग को हाई क्लास में पढ़ना रहता है कि आई का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा देता है -1, जो कि रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर, नॉट रियल नंबर पर लिख देता हूँ, नॉट रियल नंबर। चलिए ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, बट मैं आप लोग के गाइडलाइंस के लिए बता दिया कि रियल नंबर तो होता है, तो कौन सा ऐसा नॉन रियल नंबर है? तो ये होता है। आई का स्क्वायर करते हैं तो वो मेरा -1 देता है, जो कि नॉट रियल नंबर होता है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा चीज़ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आपका रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया जिसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक, नॉन रिपीटिंग दोनों होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक, और रेशनल का तो समझ ही रहे हैं, जिसमें टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि 1/8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 0.125 हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना है? टर्मिनेट कर जा रहा है, इट मीन्स टर्मिनेट कर जा रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे 1/3 को करेंगे डिवाइड, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? 0.06666 आते जाएगा, तो ये रिपीटिंग नंबर हो गया। इस तरह को रिपीटिंग करते हैं। और इरेशनल का कंडीशन होता है कि नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट भी नहीं करना चाहिए। ठीक, जैसे कि 0.74756 डॉट 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 आते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इरेशनल नंबर हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो आप लोग समझते होंगे कि इरेशनल और रेशनल का डिफरेंस क्या है। ठीक, तो चलिए आज आगे इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रियल नंबर का। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी आता है इसका, क्या मिनट, पहला प्रॉपर्टी आपका आता है इसमें
क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए है ऐसा चीज़, ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सम ऑफ द टू रियल नंबर को ऑलवेज गिव द रियल नंबर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये दोनों की विशेषता है कि अगर दो कोई नंबर को ऐड करेंगे, कोई भी रियल नंबर को, तो वो ऑलवेज क्या देगा, रियल नंबर ही देगा। जैसे कि 2+3 ऐड करेंगे, क्या देगा, 5। ये भी क्या है, रियल नंबर है ना, और रियल नंबर है। अगर मान लीजिए 2+√3 ऐड करते हैं, तो ये भी क्या देगा, रियल नंबर ही देगा, रियल नंबर देगा, होगा ना। तो ये हो गया रियल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी का डिफिनेशन। उसके बाद अगर मान लीजिए दूसरा प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, मान लीजिए कोई मेरा रियल नंबर है आपका, मान लीजिए ABC, ठीक, इसको एसोसिएट करना है। एसोसिएट फॉर एडिटिव नेचर के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये आप ऐड कर रहे हैं A+B, पहले A+B को पहले ऐड कर रहे हैं, उसको किसके साथ, C के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो वैल्यू देगा मेरा, ये पूरा वैल्यू देगा, वो किसके बराबर होगा, A को छोड़ने के बाद B+C को पहले ऐड करिएगा, तो जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका A+B को ऐड करने से पहले जो होगा, ठीक। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं 3+2+4, ठीक, वही वैल्यू देगा जितना कि 3 को छोड़ दें और 2+4 को ऐड करें। ओके फ्रेंड, देख सकते हैं 3 और 2 5, 5 4 9, इसका 9 वैल्यू होगा, इसका भी जोड़िएगा तो 4 2 6 और 3 9, ये दोनों इक्वल आया ना। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड, तो ये समझ गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं थोड़ा इसका एक और प्रॉपर्टी आता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आपका रियल नंबर है, जैसे कि आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे कि आपका एडिटिव नेचर का होगा या मल्टीप्लिकेशन नेचर का होगा, तो आप जैसे इसको ऐड करने के लिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन का मैं बता रहा हूँ, A को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं B+C के साथ, ठीक। तो ये जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू आपका इंडिविजुअली को भी मल्टीप्लाई करने पर देगा। A को B के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऐड करने पे किस A को C के साथ, तो वैल्यू जो होगा आपका सेम आएगा, ठीक। जैसे कि एग्जांपल है 3 × 2+4, ठीक, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 4 और 2 6 और 6 थे 18, ओके। अब यही चीज़ को हम क्या करते हैं, A की जगह 3 लिए हैं, A की जगह 3 लिए हैं ना, B की जगह 2 और C की जगह 4। तो चलिए हम पहले A और B को करते हैं, तो 3 × 2 + 3 × 4 क्या देगा, 3 2 6 + 4 3 12, ऑलवेज गिव्स 18, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, आपका सेम हो गया। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाता है प्रॉपर्टी में कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर इंडिविजुअली इसको ऐड मल्टीप्लाई किए तो भी उतना ही वैल्यू देगा जितना कि होल से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक आता है आपका कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव ये टी होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
टी, ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये टी होगा, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मान लीजिए ए बी और सी कोई रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक, ये सब रियल नंबर है, इसको बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर, इस तरह लिखने का, रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी, ठीक, इसको ऐड कर रहे हैं तो जो वैल्यू देगा वो बी प्लस ए का भी वैल्यू वही देगा। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब वही होता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब, ठीक, कि अगर ए प्लस बी कोई रियल नंबर है उसको ऐड करेंगे तो उसका अपोजिट करने पे, ऐड करने पे भी वही वैल्यू देगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी का, ठीक, कोई भी वैल्यू होगा रियल नंबर का तो वो यही वैल्यू होगा, दोनों इक्वल होगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं कुछ और इसके टर्म्स में, जैसे कि मैंने आपको इरेशनल नंबर के ग्राफ के बारे में लाइन पे ड्रॉ करने का भी बताया था इरेशनल नंबर को, जैसे √2, √3, √4। तो आज मैं आप लोग को एक ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा कि किस तरह पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक। पहले तो चेक करूंगा, उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि √x एग्जिस्टिंग ऑन द रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स कोई रियल नंबर, एक्स तो रियल नंबर है और ये एग्जिस्ट करता है ऑन रियल नंबर पे कि नहीं, ठीक। गिवन पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, जैसे कि ये आपका एक्स क्या है, पॉजिटिव ही है ना, ठीक। तो एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो कैसे होगा ज्योमेट्रिकल मेथड, तो ज्योमेट्रिकल मेथड से बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक, ज्योमेट्रिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है कि सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखिए पहले बार आप क्या करिएगा, पहला टाइम से इसको ए और बी को मान लीजिएगा, बी को मान लीजिएगा कि लेंथ क्या है, एक्स यूनिट है, ठीक, एक्स यूनिट मान लीजिएगा, एक्स यूनिट क्योंकि एक्स लेंथ है तो उसको ड्रॉ कर लीजिएगा लाइन पे, ये लाइन थोड़ा बड़ा ही कर लीजिए और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, इस पॉइंट को बी से थोड़ा सा एक्सीड 1 यूनिट का एक लेंथ ड्रॉ करिएगा, ठीक, 1 यूनिट का, जैसे सी मान लीजिए, ठीक, ये 1 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट के बाद इसको क्या करिएगा, यहाँ से और इस दोनों के डिस्टेंस को मेजर करिएगा, कंपास से ऐसे लीजिएगा, कंपास से एवरेज मिड पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा, कंपास से क्या करिएगा, अपर पॉइंट कट करिएगा तो कुछ ऐसे कट करेगा, ठीक, लोअर में भी ऐसे कट करेगा कंपास से, और इसी तरह ए पॉइंट पर लेकर इसको ऐसे कट करिएगा, इसको ऐसे कट करिए। ये ऐसा इसलिए होता है कि ये बाइसेक्टर निकालने के लिए कि मिड पॉइंट ये इस लाइन का कौन सा होगा, ठीक, उसके लिए एक्स का वैल्यू तो हमको पता नहीं है और सिर्फ 1 यूनिट पता है, तो ये वर्बली लिया जाता है एक्स का यूनिट, ठीक। ये ग्राफिकली शो कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू आपका डिफाइन नहीं है, जहाँ डिफाइन रहेगा वहाँ इस तरह ग्राफ में बना सकते। एक्स एज्यूम किए कोई लेंथ है, मान लीजिए कुछ भी यूनिट लेंथ होगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट हमको मिला ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक। अब इस मिड पॉइंट से आप समझ रहे हो कि जब मिड पॉइंट है तो ओ ए और ओ सी आपका क्या है, इक्वल डिस्टेंस होगा ना। अब ये डिस्टेंस को मेजर करके रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक, रेडियस है सेमी सर्किल बनाने के लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक, ऐसे, ओके। तो जब ये सर्किल ड्रॉ होगा सेमी सर्किल, तो आप क्या करिएगा, इसके बाद इसको यहाँ से बी पॉइंट से आपका ड्रॉ करिएगा, परपेंडिकुलर लीजिएगा स्केल, और स्केल से आप ड्रॉ करिए प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ये आप मिला दीजिएगा, मीट करा दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक, ओके। अब ये जो पॉइंट मीट करेगा वो क्या हो जाएगा, डी पॉइंट, यही आपका लेंथ जो होगा बी डी, वो आपका √x के बराबर होगा। तो आपसे बोला जाएगा कि कैसे हम मान लें कि बी डी जो है
रूट एक्स के बराबर है, ज्योमेट्रिकली आपको प्रूफ भी करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है, बी डी बराबर रूट एक्स। ठीक, ये आपको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है कि बी डी बराबर रूट एक्स। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम एज्यूम किए गए हैं कि ए बी जो लेंथ है मेरा क्या है, एक्स है। ओके, और बी सी को 1 यूनिट तो माने ही है। ठीक, तो अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेरा क्या क्या है, ए बी का वैल्यू है एक्स यूनिट है, और फिर बी सी का 1 यूनिट है। ठीक, उसके बाद ए सी का कितना है, एक्स प्लस 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट। अब उसके बाद आपका उसके बाद एक मिनट उसके बाद क्या करिएगा, AC हो गया। अब AC के बाद x यूनिट हो गया। अब इसमें क्या करिएगा, आपका लेंथ जो दिया हुआ है, लेंथ कौन सा दिया हुआ है, BC का दिया हुआ और AB का दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से आप जानते हैं कि OC बराबर भी कितना हो जाएगा, OC बराबर OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा आपका, ये क्या है, x प्लस 1/2 हो जाएगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि AC का हाफ है आपका OA, है ना। OA किसके बराबर है, हाफ ऑफ OC, है ना जी। ये पूरा कितना हो गया आपका AC, और AC का हाफ क्या हो जाएगा, OA, या OA और OC दोनों हो जाएगा। तो वो हो गया लेंथ। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, इसका लेंथ। एक मिनट, ये हो गया। अब इस पेज में तो बनाता हूँ आगे, ये हो गया लेंथ। एक मिनट इसको रखिएगा। अब आपको यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि OB का लेंथ क्या होगा, OB का लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे OB का लेंथ कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं OB का लेंथ के लिए OC माइनस BC, क्योंकि ये दोनों को पता है, तो वही हम लिख रहे हैं OC माइनस BC। ओके, OC माइनस BC करेंगे तो क्या दे देगा मेरे यहाँ पे, बताइए, x प्लस 1/2 माइनस 1, यही हम हो जाएगा ना। BC का यूनिट क्या है, 1 यूनिट है, और OC का कितना है, x प्लस 1/2, OC का x प्लस 1/2 है ना। OC का यही लेंथ है, OA बराबर x प्लस 1/2 है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 1/2 माइनस 1 गिव अस x माइनस 1/2। ओके, इसको हाफ हो जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, और दोनों को डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे। ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ पे इस ग्राफ पे, इस ज्योमेट्रिकल ग्राफ में देखते हैं। तो देखिए हमको OB का लेंथ पता चल गया। ठीक, ओके, और ये पॉइंट को थोड़ा मिला दीजिए इस ग्राफ में। ठीक, मिला दिए, मीट करा दिए। मीट कराने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अब ये मीट हो गया, तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल कौन सा राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो OBD में क्या होगा, वी हैव, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि OD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, होगा ना। अब हमको लेंथ अगर BD का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेते आते हैं। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे क्या लिख दें, BD का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर माइनस
ओ बी का स्क्वायर होगा ना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसी को ओ डी को क्या लिखेंगे, ओ डी का मेरा वैल्यू क्या था, ओ डी का तो वैल्यू, ओ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ओ सी के बराबर ही होगा ना। ओ डी क्या है, ओ डी आपका सेमी सर्किल पे है ना, यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक। ये जो मिड पॉइंट है तो ये आपका ओ डी का लेंथ कितना हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा, होगा ना फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से ही ना मिड पॉइंट लिए हैं। तो यहीं पे आप लिख दीजिए ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ओ बी का भी हम निकाले थे, ओ बी का वैल्यू कितना आया था, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। सॉरी, यहाँ पे अब स्क्वायर को पहले सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x/2 माइनस, अब ये क्या है आपका, x माइनस 1 का है तो एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखिए ऐसे, ठीक, प्लस 1 माइनस 2x/4, सॉरी 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर में है तो 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 कॉमन तो एलसीएम ले लेंगे, ये किस पे तोड़े तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते होगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा, ये पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे 4 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस, माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, अब यहाँ पे कुछ कटेंगे तो उसको काट दिया जाएगा, ठीक, काट दी। अब क्या बचा यहाँ पे 4, 2x प्लस 2x 4x/4 गिविंग अस x। ओके, अब बताइए कि मेरा जो VD का वैल्यू है जो हमको ग्राफ में मिल रहा था VD का, वो क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे BD बराबर √x। तो क्या हो गया कि हमें फाइंड आउट हो गया कि जो लेंथ है वो सही में मेरा ज्योमेट्रिकली भी जो BD का वैल्यू आएगा वो √x के बराबर होगा। ओके, तो ये एग्जिस्ट करेगा, इससे पता चला कि ये एग्जिस्ट करेगा ज्योमेट्रिकली, ठीक। अब चलिए इस पे एक सवाल बना लेते हैं। कुछ सवाल आता है जैसे कि आपको ज्योमेट्रिकली दिखाना होगा कि फाइंड, क्वेश्चन लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √5/5.3, ठीक, ज्योमेट्रिकली। ओके, ज्योमेट्रिकली आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके पहले एक वैसे ही आप ड्रॉ करिएगा लाइन, ठीक, पहले लंबा सा ड्रॉ कर दीजिएगा लाइन, उसमें ए और बी पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक, ए बी पॉइंट ले लीजिएगा। और ए बी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5.3। यहाँ मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ इसीलिए रफली लिया हूँ, लेकिन आप ये मेजर करके लीजिएगा 5.3 यूनिट का, ठीक, स्केल से नाप कर ले लीजिएगा, ये यूनिट हो जाएगा आपका, ठीक, और यूनिट हो गया। अब ये लेंथ लेने के बाद क्या करिएगा, बी से 1 यूनिट का एक डिस्टेंस ले लीजिएगा, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट होना चाहिए यहाँ तक, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 यूनिट का ले लिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, दोनों को AC का लेंथ कंपास से मेजर तो कर ही लीजिएगा, जैसे 5.3 हो गया तो 6.3 हो जाएगा, 6.3 का मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है AC पे मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, वही बाइसेक्ट करिएगा, ऐसे ऐसे काट के, ये कटेगा यहाँ से कंपास से लेकर, तो ये जो बाइसेक्ट होगा तो यही आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब मिड पॉइंट से मेजर करके क्या करिएगा, सेमी सर्किल ड्रॉ करिएगा ऐसे, ठीक, सेमी सर्किल ऐसे ड्रॉ करिए, कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो ड्रॉ करिएगा, इसी पे आप क्या करिएगा, ड्रॉ करने के बाद यहाँ से बी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, ठीक। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या, प्रोट्रैक्टर से भी ड्रॉ कर लीजिएगा जो परपेंडिकुलर से होगा, ठीक। इसको मान लीजिए P पॉइंट, ठीक। अब ये जो है ओरिजिन
को मिला दीजिएगा p से। ठीक, ये मेरा जो वैल्यू देगा वो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5.3। अब ये 5.3 तो परपेंडिकुलरली है ना, यानी वर्टिकली है, तो वर्टिकली के वो हमको लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट कंपास रखेंगे और यहाँ पॉइंट को टच करते हुए ऐसे रोटेट करा देंगे तो ये जो पॉइंट मेरा टच करेगा यही हो जाएगा मेरा डी। तो मेरा जो लेंथ होगा कौन सा लेंथ आपका, ये जो लेंथ होगा वो आपका हो जाएगा क्या, PE, ये आपका लेंथ हो जाएगा कितना, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 5.3 अंडर रूट में। ओके फ्रेंड, ये हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक, ये लेंथ हो जाएगा। तो समझ गया कि ये आपका रिप्रेजेंट हो गया किस पे, रियल लाइन पे ग्राफिकली मेथड से। ठीक, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के कहेगा कोई भी पॉइंट, तो इसी तरह मेंशन करके पहले लेंथ ले लेंगे ए बी का लेंथ कितना लेंगे, जो दिया हुआ 5.3, 4.3, 6.3 जितना भी दिया है, 2.8 जो भी दिया है वो ले लेंगे। उसके बाद एक यूनिट ज़्यादा लेंगे, उसके बाद ये बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नंबर सिस्टम्स का है उस पर कुछ सवाल बना लेते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम्स के जैसे कि नंबर सिस्टम्स में आता है आपका रेशनलाइजेशन करने के लिए। ठीक, सिंपली तो आप लोग बना ही लेंगे, जैसे कि हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन करने जगह 4√3 मल्टीप्लाई करना है आपको 5√3। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 4 जा 20 होगा ना। अभी √3 और √3 को इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 आपका क्या दे देगा 20 इंटू 3 का पावर 2, और ये रूट में होता है तो इसका वैल्यू क्या आता है 1/2 होता है। इट मीन्स दैट 2 इंटू 20 इंटू क्या लिखेगा 3 का पावर 2 इंटू 1/2 कट गया, यानी कि 20 इंटू 3 पावर 1, यही आपका वैल्यू दे देगा कितना 20 इंटू 3 दैट इज 60। ओके, तो समझ गए ये चीज़, ये सिंपली वे में रहेगा। तो अब जैसे इसी में आपका 4√3 प्लस 5√6 रहेगा, तो ये आपका ऐड होगा नहीं, बस ऐसे ही रह जाएगा, ये चीज़ ऐड करने का रहेगा तो ठीक, इसको आप उतने ही लिख दीजिए क्योंकि इरेशनल नंबर जो है आपका डिफरेंट है ना, यहाँ √3 है और यहाँ पे √6 है, तो दोनों ऐड तो होगा नहीं, इसलिए इसका ये ऐसे ही रह जाएगा। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तब तो ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20 और 6 इंटू 3 कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आता है दूसरा टॉपिक एक, ठीक, रेशनलाइजेशन। ठीक, रेशनलाइजेशन, ठीक, रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे भी कोई भी आपका फ्रैक्शन अगर टर्म रहे 5/√6, ठीक, तो ये डिनोमिनेटर में जो टर्म रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो इरेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसी के साइन से आप अप और डाउन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 इंटू √6 का है तो √6 से √6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, रूट हट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए रूट हट गया था, √3 रहा था, तो इसीलिए सेम रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5√6 और यहाँ पे नीचे 6 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर मान लीजिए ये तो सिंपली था, अगर मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 3 प्लस √2 रहेगा, या √3 ले लेंगे, यहाँ पे 11 ले लीजिए। ठीक, अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो ये नीचे क्या है, रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका इन्वर्स साइंस, यहाँ पे क्या है प्लस साइन है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आप रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 माइनस √2 बाई √3 माइनस √2। क्यों किए ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना। इसी फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
11 इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू बटा ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला के बाद क्या लिखिएगा 11 इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 दे देगा, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 दे देगा। अब बताइए कितना वैल्यू देगा 11 इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू बाई में 1 हो जाएगा ना। तो यही आपका वैल्यू हो जाएगा 11 इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू, यही आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन पे भी मेथड पे बनाने की क्वेश्चन, क्योंकि देता है इसमें भी सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। एक और सवाल हम बनाते हैं आपके सामने, जैसे कि इवेल्युएट करना है 4 प्लस थ्री रूट फाइव, ठीक, यहाँ पे 4 माइनस थ्री रूट फाइव। अब इसको क्या है ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, फाइंड आउट करने के लिए तो क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में वी हैव, क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, ये जो टर्म है आपका 4 प्लस थ्री रूट फाइव बाई 4 माइनस थ्री रूट फाइव। अभी हम बताएं आपको कि रेशनलाइजेशन इसके अपोजिट साइन से करेंगे, तो अपोजिट साइन से करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस थ्री रूट फाइव बटा 4 प्लस थ्री रूट फाइव होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आगे इसका देखिए, तो 4 प्लस रूट थ्री रूट फाइव इंटू 4 प्लस थ्री रूट फाइव, हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखते हैं ना, तो वही चीज़ होल स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस थ्री रूट फाइव का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो वही चीज़ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस थ्री रूट फाइव का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आगे इसको क्या लिखेंगे, देखिए आगे लिखेंगे यहाँ पे 4, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्म को तोड़ते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस थ्री रूट फाइव का यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 4 इंटू थ्री इंटू रूट फाइव होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 इंटू फाइव, रूट फाइव है तो 5 रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू फाइव 9 क्या होगा 3 इंटू थ्री, थ्री जा 9 और 9 5 जा 45 होगा ना। ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे, क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 4 जा 16 और प्लस थ्री थ्री जा 9 और 5 9 5 जा 45 और प्लस कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 रूट 5। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा 16 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा, एक चल गया और ये निगेटिव में आ जाएगा ना, तो 15 में 6 गया तो 9 और 3 में से 1 गया 2, 29 हो गया। ओके, आप भी कर सकते हो, कोई टफ नहीं है इसमें सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्या हो गया, इसको जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा 16 और प्लस 45 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, होगा ना, प्लस 24 रूट 5 आएगा ना, और नीचे 29 आ जाएगा। ओके, अब हमारा गिवन दिया हुआ था क्या, कि गिवन दिया हुआ था ये जो टर्म है ये इसके बराबर है ना जी। तो क्या करेंगे, ये 4 प्लस थ्री रूट फाइव बाई 4 माइनस थ्री रूट फाइव बाई की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, यही वैल्यू है ना, तो 61 प्लस 24 रूट 5 बाई 29 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5। अब बताइए, ये दोनों को स्प्लिट कर देंगे, डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 61 बाई 29 प्लस 24 रूट 5 बाई 29 हो जाएगा a प्लस बी रूट 5, ए प्लस बी रूट 5 हो गया। अब यहाँ पे a का वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो क्या देंगे, इसमें हो जाएगा 61 बाई 29
और ये b का टर्म इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, क्योंकि √5 है यहाँ पे तो √5 के साथ होगा ना, इसीलिए इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 24/29 माइनस हो जाएगा, दोनों होगा ना। नीचे लिखिए ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका a और b का आंसर। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा वीडियो, और आशा करता हूँ कि मैं इसी तरह आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं नए नए वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आप ही को अचीव होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।